हेलो, तो स्वागत है आपका इस नेक्स्ट वीडियो जो कि कीवर्ड्स की होने वाली है इस वीडियो सीरीज में। एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के कीवर्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और पाइथन के कीवर्ड्स हैं क्या, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कलर मैं ले लेती हूँ रेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कीवर्ड्स की कहानी हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि कीवर्ड्स क्या है पाइथन में। कीवर्ड्स जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले कीवर्ड्स जो है ना, वो क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स मतलब जो पाइथन है, पाइथन कहता है अपने बारे में कि देखो, पाइथन कहता है कि जो कीवर्ड्स है ना, उनको उसने रिजर्व कर लिया है पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ईच कीवर्ड कह रहा है कि ईच कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर के लिए क्या है कि हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, and we can use a keyword in our program only for the purpose for which it has been defined। और हम उस कीवर्ड का यूज अपने प्रोग्राम में उसी पर्पस के लिए कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए उसे यूज, या उसे यूं कहें तो जिस पर्पस के लिए उसे बनाया गया है उसी पर्पस के लिए भी, मतलब उसी पर्पस के लिए हम जो है अपने प्रोग्राम में उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज पाइथन इज केस सेंसिटिव। तो पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव कीवर्ड है। मस्ट बी, पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव है, तो उसमें जो कीवर्ड्स है वो भी केस सेंसिटिव होगा, राइट। एंड मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली, और उसको ऐसा ही लिखना है जैसे इस टेबल में बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पाइथन में कीवर्ड्स की कहानी को इस तरीके से समझते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। मतलब समझो कि कुछ 5 लोग हैं ये एग्जाम्पल के लिए, और इन पांचों लोगों को आपने क्या किया, कोई पर्टिकुलर काम दे दिया कि तुम ना ये काम करना, तुम ना ये काम करना, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पाइथन ने क्या किया है कि अपने लैंग्वेज में, पाइथन की लैंग्वेज में पाइथन ने कीवर्ड्स को कुछ काम दे दिया है। उसी पर्टिकुलर काम के लिए आप उनका यूज कर सकते हो, अदर चीजों के लिए आप उनका यूज नहीं कर सकते हो। या फिर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो कुछ मान लो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि वेरिएबल के बारे में क्या है वेरिएबल। तो मतलब आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आप अपने प्रोग्राम में अपने मतलब कह सकते हैं कि आप उन वेरिएबल का यूज ना, या ये जो है ना, जैसे फॉल्स है या नन है, तो इनका यूज आप अपने लिए नहीं कर सकते हो कि आप प्रोग्राम बना रहे हो तो किसी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, नहीं। जिस पर्पस के लिए बने उसी पर्पस के लिए आप यूज करो, तो ये सही होगा। अदरवाइज क्या होगी? एरर आएगी प्रोग्राम में। ठीक है, प्रोग्राम में क्या आएगी? एरर आएगी। देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे फॉल्स है, क्लास है, फाइनली है, इज है, रिटर्न है, नन है, कॉन्टिन्यू है, फोर है, लैम्डा है, ट्राई है। और कौन से कीवर्ड्स हैं? आगे हम देखते हैं और कौन से कीवर्ड्स के बारे में ये बोला है। तो यहाँ पे ट्रू है, डेफ है, फ्रॉम है, नॉन लोकल है, वाइल है, एंड डेल है, एंड है, डेल है, ग्लोबल है, नॉट है, विद है, एज, इफ और इल्ड, असर्ट, एल्स, इम्पोर्ट और पास है, ब्रेक है, एक्सेप्ट है, इन है, रेज है। ठीक है, एक मिनट गाइस, जस्ट वेट। तो मैं आपसे ये कह रही थी, ये जो कीवर्ड्स है ना, इनके कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं, उन्हीं काम के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। बेसिकली ये सारे कीवर्ड्स हैं। टोटल अगर हम बात करें पाइथन में कितने कीवर्ड्स हैं, तो टोटल पाइथन में 35 कीवर्ड्स हैं। कितने कीवर्ड्स हैं टोटल पाइथन में? जो है वो 35 कीवर्ड्स की बात करता है पाइथन, कि पाइथन में आपको टोटल 35 कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। ओके, एंड अब हम थोड़ा सा कीवर्ड्स को और विस्तार से समझते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स जो होता है ना, कीवर्ड आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और ये स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करते हैं। जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है ना, उसको ये स्पेसिफिक मीनिंग यूज करते हैं। मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मान लो एज का यूज कर रहे हो या ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने इनके पर्पज के लिए यूज किया है तब तो ये ठीक है। बट अगर आपने एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, तो
एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपने इस चीज को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो ये कंपाइलर के लिए क्या कहेगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के लिए ये एरर बताएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर को पता है ब्रेक का जो यूज है, ब्रेक का पर्पस क्या है। अगर उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है तो वो एरर नहीं आएगी, अदरवाइज प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है, तो क्योंकि इंटरप्रेटर जो पाइथन में यूज होता है, पाइथन तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर को पता है, मतलब कि इंटरप्रेटर को ये स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, एंड ईच वर्ड हैव अ स्पेशल मीनिंग एंड स्पेशल टास्क, और हर एक जो इसमें वर्ड यूज हुआ है ना, कीवर्ड, हर एक वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है और एक स्पेशल टास्क है। तो हम इसको वेरिएबल और की तरह यूज नहीं कर सकते। और दूसरी एक चीज और इम्पोर्टेंट कि एज अ मतलब ये केस सेंसिटिव है, तो हम इसको जैसे कि मान लो ये इफ लिखा है, ठीक है, तो इस इफ को ये स्मॉल में लिखा है तो इसको स्मॉल में ही यूज करेंगे हम इसको। अगर हम इसको ऐसे करेंगे ना, ऐसे, तो ये इसका मीनिंग बदल जाएगा। तो इंटरप्रेटर के लिए ये मीनिंग कहेगा कि इंटरप्रेटर को ये पता ही नहीं है। ठीक है, इंटरप्रेटर तो इससे अवेयर है, ये वाले इफ से, तो इसको रन करेगा, इसको एरर बताएगा। अगर आपने उसी पर्पस के लिए यूज किया है जिस पर्पस के लिए ये बना है, तो अगर आपने उसको ये बड़ा ABCD वाला इफ लिखा ना, तो ये एरर आएगा, इंटरप्रेटर को ये समझ नहीं आएगा कि आप उससे क्या कहना चाहते हो। बट अगर आप ये इफ यूज कर रहे हो, जैसे कि इफ का यूज होता है कंडीशन के लिए, ठीक है, तो आप छोटा इफ यूज करोगे ना कंडीशन में, ये IF। लेकिन अगर आपने बड़ा इफ यूज किया कंडीशन देते टाइम, ठीक है, तो इंटरप्रेटर इसमें एरर दे देगा, क्योंकि इंटरप्रेटर कहेगा कि मुझे तो ये नहीं पता ये क्या है, मुझे तो ये वाला पता है ना। तो इंटरप्रेटर को इसकी मीनिंग पता है, इसकी मीनिंग नहीं पता है, इसीलिए। तो ये हो गया इंटरप्रेटर की बात, सॉरी, ये हो गया कीवर्ड की बात। अब हम कीवर्ड को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कीवर्ड्स के बारे में। तो बेसिकली इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे कि मान लो मैंने लिखा, जैसे हमें पता है कि ये वाला इफ जो है वो कीवर्ड है, वी ऑलरेडी नो, है ना। तो अगर मैं इसमें अगर मान लो 12 को असाइन कराया और उसके बाद मैं बोलूं कि प्रिंट कर दो इफ को, ठीक है, तो प्रिंट करेगा, देखते हैं करेगा कि नहीं। तो हम इसको रन करते हैं, तो जब हम रन करेंगे तो ये हमें सेव के लिए बोलेगा। ओके, इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहा है, क्यों क्यों बोल रहा है, पता चला आपको इनवैलिड क्यों बोल रहा है? क्योंकि बोलेगा कि इफ जो है वो ऐसा नहीं आ सकता है। ठीक है, अगर आपने वही इसको अगर आपने बोला कि इफ में 12 को असाइन करा दो, और आप क्या करो, इसको प्रिंट कराओ, IF को प्रिंट कराओ, तो ये इस चीज को प्रिंट करेगा, देखते हैं। तो देखो इस चीज को ये प्रिंट करेगा, है ना, 12 प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट आपने अगर इससे बोला कि वो चीज प्रिंट करने के लिए, जब आपने इससे बोला कि जब छोटा IF लिखा हो प्रिंट करने के लिए बोला, तो इसने एरर दे दिया, इनवैलिड सिंटेक्स बताया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ से आप क्या समझे कि कीवर्ड का यूज हम ये वेरिएबल क्लियर करें, ये वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, सरा रहे हैं 12 को। तो वेरिएबल में एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते हो कीवर्ड को। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे आई बड़ा और एफ छोटा कर दूं ना, तब भी ये रन कर लेगा इस चीज को। ठीक है, तब भी ये क्या करेगा, रन कर लेगा इस चीज को। यहाँ पे क्या एरर आई वो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि IF इज नॉट डिफाइंड। हाँ, क्यों ये एरर आई, आपको पता चला क्यों आई एरर? आपको पता चला क्यों आई ये एरर? क्योंकि मैंने यहाँ पे तो चेंज किया, बट यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे भी चेंज कर देती हूँ। तो अब मैं इसको रन करूंगी तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 12 प्रिंट हो गया। तो देखो एज इट इज जो कीवर्ड है ना, अगर आप एज इट इज कीवर्ड का यूज करोगे तो वो एरर देगा, वेरिएबल की तरह अगर यूज करोगे तो। लेकिन जब आप उस कीवर्ड में थोड़ा सा, जैसे कि मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे ये जो नन कीवर्ड है, तो पता है कि नन कीवर्ड है, इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूंगी तो क्या ये रन करेगा? देख लेते हैं ये रन करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये हमें क्या बताएगा, लेट्स सी। तो ये हमें बता रहा है कि कैन नॉट असाइन टू नन, आप नन में असाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि नन का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, तो नन में आप असाइन नहीं कर सकते, ये वाली एरर आ गई। लेकिन मान लो वैसे भी ये नहीं करता, अगर मान लो मैं यहाँ पे, क्योंकि नन एक कीवर्ड है उसमें कुछ असाइन कर नहीं सकते, और ये कीवर्ड नन में कुछ असाइन नहीं कर सकते, एक तो ये चीज है। और दूसरा चीज ये कीवर्ड है, इसलिए भी आप इसमें 12 असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं ये थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो कि मैं इसका ओ बड़ा कर दूं, ओ नहीं, सॉरी, ओ बड़ा कर दूं, हाँ ऐसे,
और यहाँ का ये जो ओ कैप स्मॉल में है, इसका मैंने ओ कैपिटल कर दिया। अब मैं इसको रन करना चाहूँ तो आपको दिखेगा ये रन होता हुआ। ठीक है, कुछ इस तरह इस प्रकार से आपको दिखा ये रन होता हुआ। तो इसका मतलब है कि कीवर्ड का यूज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप कीवर्ड्स में थोड़ा सा चेंज कर देते हो, ठीक है, तो फिर वो कीवर्ड कहाँ रह गया, फिर वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा उस चीज को, क्योंकि आपने उसको एज इट इज जब आप लिखते हो ना उन वर्ड्स को, कि जो चीज स्मॉल में है स्मॉल में, जो चीज कैपिटल में है कैपिटल में लिखते हो ना, सेम एज इट इज, तो वो एरर जनरेट करता है। अगर आपने उसको एज अ वेरिएबल यूज किया, अगर आपने जिस पर्पस के लिए ये हुआ है उसी पर्पस के लिए किया है, तब तो ठीक है, तब आपको कोई एरर जनरेट नहीं करेगा वो। ठीक है, जैसे एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो ट्रू है, अब इन सब कीवर्ड्स को आपको रटना नहीं है। बेसिकली इन सब कीवर्ड ये ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे जब आप प्रोग्राम करोगे, पढ़ोगे, मतलब ये आपके यूज में आते रहेंगे, तो आपको ऑलरेडी आपको इसको याद नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि सभी चीजें आप देखोगे स्मॉल में लिखी हुई हैं। दिख रहा है, सभी चीजें स्मॉल में लिखी हुई हैं, जितने भी कीवर्ड्स है ना सभी स्मॉल में है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स को छोड़ के। कौन कौन से कीवर्ड्स को छोड़ के? तो 3 कीवर्ड्स आप याद रखना। जैसे कि अगर मैं लिखूं नन, तो नन में जो होता है ना, नन, नन में क्या होता है कि एन बड़ा होता है और ये स्मॉल में होता है, तो नन का जो क्या होगा, एन बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं ट्रू लिखूं ना, तो ट्रू का हमारा टी बड़ा होगा और फॉल्स का एफ बड़ा होगा। ठीक है, फॉल्स का ये कैपिटल होगा एफ, और बाकी फॉल्स में ए एल एस ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है कि कीवर्ड्स में क्या होता है कि इसका एन कैपिटल होता है नन का, और ट्रू का टी कैपिटल होता है, और एफ फॉल्स का एफ कैपिटल होता है। ठीक है, ये तीनों चीज आपको ये दिमाग में बिठानी है, और बाकी सब तो स्मॉल होता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कीवर्ड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, हो गया होगा, बट फिर भी कुछ गुंजाइश रह गई, आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर भी उस पर आपको मतलब वीडियो बना दूंगी।